चैप्टर का नाम क्या है? माँ कहे एक कहानी। माँ कब कहानी कहती है? जब माँ अच्छी मूड में होती है, नहीं तो माँ क्या करती है? चाटा मारती है, पढ़ाई नहीं करी, काम नहीं किया, ठीक है। तो माँ एक कहानी कह रही है। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? माँ कह रही है कि बेटा तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होती थी, नानी और दादियाँ बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, यानी कि तुम मुझसे कहते हो कि तुम हो मेरी नानी की बेटी, यानी कि क्या कहती हैं वो अपनी बेटी से कहती हैं कि आप बेटा मुझे ऐसे कह रहे हो कि मैं ना आपकी नानी की बेटी हूँ, ठीक है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो राजा रानी की कहानियाँ ही सुनाई जाती हैं। तू है हटी मन धानी मेरे, यानी कि तुम क्या हो अपने मन के हटी हो। हटी मतलब क्या होता है? जिद्दी, स्टबन, या फिर ऐसा इंसान जो अपने काम पे अड़ गया, वो रहेगा ही उस पर, ठीक है। सुना उपमन में बड़े सवेरे तात भ्राता करते हैं, यानी कि सुबह सुबह ही क्या गार्डन में भैया क्या जाते हैं? तात मतलब होता है भाई, भ्रमण मतलब होता है घूमना। क्या होता है? घूमना। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी का मतलब क्या होता है? सुरभि का मतलब होता है कि वहाँ पे क्या होता है? बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। सुरभि मनमानी, हाँ माँ कहे, माँ यही कहानी। माँ से कहता है बेटा हाँ भाई यही एक कहानी है। बन बन के फूल खिले हैं, यानी कि हर डाली पे, बन बन का मतलब क्या होता है? हर डाली पे फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु हिलेते, हल्के झोंके मिले थे, लहराता पानी। हाँ 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 यही कहानी गाते थे खल, यानी कि गाते थे खग। खग मतलब होता है पक्षी। कल कल स्वर से, स्वर मतलब आवाज़। साहस एक हंस ऊपर से गिरा, यानी कि साहस का मतलब क्या होता है? अचानक एक हंस नीचे गिरा। विद्ध होकर वो खार सर से, यानी कि क्या है वो क्या हो गया? और घायल हो गया। घायल होकर के नीचे गिरा। कौन गिरा? एक पक्षी। हुई पक्ष की हानि करुणा बड़ी कहानी। जब हंस नीचे गिर गया था ना, तो क्या हो गया था? उसके चोट आ गई थी, इसलिए कहते हैं कि इंसान की हानि हो गई थी। क्या हो गई थी? हानि हो गई थी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। जैसे ही क्या हुआ कि उन्हें उठाया किसी ने, इतने में अखेट आया, यानी कि जो माँ सुना रही है ना कहानी, तो माँ कह रही है कि एक इंसान था कि जिसने एक पक्षी को उठाया जो हंस था, और उसकी चोट लग गई थी। उतने में ही आखेटक आया। आखेटक का मतलब क्या होता है? आखेटक ये होता है शिकारी। वो आ गया। क्या आ गया? शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि मानी, यानी कि लक्ष्य मतलब क्या होता है कि हमने अपना लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का मतलब होता है हमारी मंजिल। कोमल कठिन कहानी, यानी कि अच्छी कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, यानी कि शिकारी ने उससे जो चोट लगा पक्षी था वो मांगा। तेरे तात थे किंतु रक्षी, यानी कि जो बचाने वाले नहीं, बचाने वाले थे वो क्या थे? रक्षी थे, इसीलिए उन्हें बचा लिया। तब उसने जो था खग पक्षी, यानी कि तब उसने खग मतलब होता है पक्षी, मतलब खग पक्षी। अच्छा खग पक्षी लिखा है। खग मतलब क्या होता है? पक्षी, और पक्षी को खाने वाले को कहते हैं खग पक्षी। क्या कहते हैं? खग पक्षी। करने की ठानी, यानी कि जिसने शिकार किया था वो क्या कह रहा था कि मैं इसका शिकार करके मैं इसे खाऊंगा। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सतह निर्दय में उभय आग्राही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, यानी कि दोनों में जब लड़ाई होने लगी तो कहाँ पर? राजा के पास पहुँच गए सब। सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी, यानी कि बहुत दूर तक ये कहानी चली गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, यानी कि राहुल से कहते हैं कि तुम इसका निर्णय करो। न्याय पक्ष लेता है किसका, यानी कि न्याय किसके हिस्से में आएगा? कह दे निर्भय जय हो जिसको, यानी कि कह दे मतलब बिना डर के तुम कह दो कि कौन जीता है। सुन लूँ तेरी बानी, यानी कि तुम्हारी जुबान से सुन लूँ। माँ मेरी क्या है बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे उबारे। रक्षक पे भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। यानी कि क्या कह रहे हैं कि माँ ने कहानी अपने मन से ही बना करके एक बच्चे को सुना दी, और हार की मतलब हार हो गई और जीत की जीत हो गई। क्या हो गई? जीत की जीत हो गई। अब इसके बाद क्या है? लेखक है, इतना पढ़ना। इसे परिचय देखेंगे।
मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे कहानी उनकी काव्य कृति। काव्य कृति का मतलब क्या होता है बेटा? काव्य कृति समझो, काव्य मतलब होता है उनकी किताब, कृति का मतलब होता है उसी का एक हिस्सा होना। ठीक है, कृति का मतलब होता है वैसे डिजाइन। क्या होता है? डिजाइन। यशोदा से लिया गया है। यहाँ माँ यशोदा और बेटे राहुल के बीच में संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता लिखने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी भाषा में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। देश प्रेम की भावना मतलब देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित थी। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक यानी कि धर्म से संबंधित चीज़ें, सांस्कृतिक हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें, ऐतिहासिक हमारे इतिहास से संबंधित चीज़ें और राष्ट्रीय चेतना के स्वर थे। साकेत, भारत भारती और यशोदा उनकी काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है? उनकी कविताएं। पहला देखना, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुना रही है? राजाओं की कहानी से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसे सही गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्राकृतिक और जानवरों के बारे में बताने के लिए। नीचे के तीनों ऑप्शन सही हैं, वैसे चारों ऑप्शन उसमें सही हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बिल्कुल सही जो है उसे सही गलत की समझ समझाने के लिए। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। तीसरे नंबर पर आता है जानवरों के बारे में बताने के लिए। और चौथे नंबर पर आता है मनोरंजन के लिए। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? निर्दोष पक्षी के प्रति अकेट की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए। किसके बीच? करुणा क्या होता है? हमारा दया भाव, और हिंसा मतलब लड़ाई के बीच में हम क्या दिखा रहे हैं? संघर्ष यानी कि लड़ाई को बता रहे हैं। कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगा? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। न्याय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। अकेट का सदैव विरोध करना चाहिए। जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो हमें निर्णय हमेशा बिना डर के लेना चाहिए। और जानवरों की हर स्थिति में हमें सहायता नहीं, हर स्थिति में नहीं कह सकते। अब जानवर हमें काट रहा है, जानवर हमें काटे, अगर मैं सांप को किसी भी स्थिति में बचाना चाहती हूँ और जानवर ने मुझे ही काट दिया तो पहले तो मैं ही मर जाऊँगी, बचाऊँगी कहाँ से? ठीक है, तो हम इसमें क्या है, जब भी हम निर्णय लें, सही के लिए निर्णय लें तो कभी हिचके नहीं। अगर हम सही के लिए निर्णय नहीं लेते तो वो सही हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा कौन है, क्या है, बेटा का नाम क्या है? सिद्धार्थ और यशोदा का पुत्र। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? बेटा लिखा है सिद्धार्थ राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरे से मिलाएंगे पहले को। माँ क्या है? माँ यशोदा राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी थी। ठीक है, सिद्धार्थ की पत्नी थी। एक मिनट, पहले का क्या है? बेटा सिद्धार्थ और यशोदा के पुत्र राहुल, पहले का। दूसरे का क्या है? माँ है यशोदा राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी। तीसरे का तात सिद्धार्थ राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अब देखेंगे पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। कोई निरपराध को मारे, यानी कि ऐसे इंसान को मारे जो निर्दोष है, तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, यानी कि क्यों दूसरे लोग उसे आगे बढ़ने नहीं देते। रक्षक पर भक्षक को बारे, यानी कि रक्षक की क्या है? हमारे मारने वाले हैं। न्याय दया का दानी है, यानी कि न्याय देने वाला दानी है। देखो, ना तो न्याय देने वाले को कभी दानी बनना चाहिए, केवल उसे बनना चाहिए सही। क्या बनना चाहिए? सही। हुआ विवाद सदैव निर्दय में अब उभय आग्रह ते स्व विषय में
गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था खुद ही के विषय में लड़ाई करते करते, तब न्यायालय में गए और न्यायालय में सबने जब ये कहानी सुनी तो क्या हुआ, सही और गलत की पहचान हुई। सोच विचार को अभी आगे देखना। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपके विचारों से इस कविता में कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी थी या महत्वपूर्ण थी, आप उसे सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम कहाँ चलेंगे, पंक्तियों पे चलेंगे। पंक्तियों का मतलब होता है लाइन होना। क्या होना, लाइन होना। अब देखो यहाँ से देखना, पहली 2 पंक्ति लेना, सबसे सरल चीज़ें लिया करो हमेशा। क्या लिया करो, सबसे सरल, जो कि हमें याद रहें। देखो, माँ कहे एक कहानी, माँ क्या कहती है, एक कहानी कहती है। बेटा समझ लिया कि तूने मुझको अपनी नानी, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। ठीक है, तो ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी। क्यों लगी, क्योंकि माँ क्या कह रही है अपने बच्चे से, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें कहानी सुना रही हूँ। ये तुम्हारी नानी का काम होता है। किसका काम होता है, नानी का। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, हंस घायल हो गया था। क्या हो गया था, हंस घायल हो गया था। माँ ने पुत्र राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे के अंदर सही गलत की भावना पैदा कर सके। यदि कहानी में आप उपवन में होते और घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है। देखो, अगर कहानी में मैं राहुल की जगह होती तो मैं क्या करती, पहले उसे ले जाती, उसका इलाज कराती, फिर न्याय का जो सही होता वो सही करती और गलत होता वो गलत होता। ठीक है, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत के बारे में आप क्या क्या पता चलता है। तो माँ और बेटे के बीच में जब बातचीत हो रही है ना, तो माँ अपने बेटे को एक कहानी सुना रही है। क्या सुना रही है, कहानी। अनुमान और कल्पना में देखेंगे, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होंगे तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, मैं निर्णय सही लेकर के इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। ठीक है, मान लीजिए कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से यह बताइए कि उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या तर्क वितर्क दिए होंगे। देखो क्या किया, इसने हंस को मारा और तुमने हंस को बचाया। अब आप दोनों के बीच में जो बातें हो रही है ना, उसे लिखना। ठीक है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई, आप भी उसके एक पात्र, कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों। तीर चलाने वाला बनेंगे, पक्षी को बचाने वाला या न्याय करने वाला, कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहेंगे। क्या बनोगे, पक्षी को बचाने वाला बनोगे ना। और क्यों बनोगे, क्योंकि वो दूसरों को बचा रहा है। अब संवाद जो शब्द आता है, इसका मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है, बातचीत करना। क्या है, बातचीत करना। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कोई सा कथन इसने कहा, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा ये नहीं बताया गया। आप कविता में दिए गए संवाद को पहचानिए, कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र एक कथन दिया है। क्या दिया है, कथन दिया है। माँ एक कहानी कहती है, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। तो ऐसे ही उसमें से कुछ कथन लिखने हैं और यहाँ इसे पूरा करना है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में प्रकृति से जुड़े शब्द को चुनकर लिखिए, जैसे उपवन। क्या लिखा है, उपवन। वृक्ष, बादल, ठीक है, नदी, नहर, पहाड़, झरने। अच्छा, नहर नहीं आएगी। ठीक है, प्रकृति से जुड़े लिखना। अब उसके बाद मैचिंग है। क्या है, मैचिंग। मैचिंग मुझे करके दो, मैं चेक करूँगी आपकी मैचिंग।